किसान भाइयों, इस दुनिया में जब भगवान ने स्त्री पुरुष को बनाया होगा तो ये सोचकर बनाया होगा कि स्त्री में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं और पुरुष में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, और अगर इन दोनों को एक दूसरे से मिला दिया जाए तो दोस्तों ये लाइफ कितनी खुशहाल हो जाएगी, ये दुनिया कितनी खुशहाली से आगे बढ़ेगी और दोनों की लाइफ में भी हैप्पीनेस रहेगा। वैसे ही दोस्तों हमारे साइंटिस्ट भाइयों ने दो अलग अलग कल्चर सिस्टम को आपस में जोड़कर एक इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर का एक कॉन्सेप्ट निकाला, जिसके तहत हम लोग दो अलग अलग कल्चर सिस्टम से पैसे अपने जेब में डालते हैं और किसान भाइयों की लाइफ में खुशहाली लाते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि फिश के साथ आप लेयर मुर्गी का फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे हमने अपनी माताओं के मुंह से ये जरूर एक बार सुना होगा कि यार मेरा बेटा अगर खाना खा लिया तो समझो मेरा पेट भर गया। वैसे ही सिस्टम में क्या होता है, लेयर मुर्गी अगर खाना खा लेता है तो अपने आप मछली का पेट भर जाता है। वो कैसे, आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, लेयर मुर्गी को हमने खाना खिलाया और लेयर मुर्गी खाना खा के जब पॉटी करती है दोस्तों, तो हमने क्या किया, अपने तालाब के ऊपर लेयर मुर्गी का फार्म सेटअप कर दिया और उस फार्म में हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें छेद रहते हैं, जिसके तहत हम लोग जो लेयर मुर्गी है उसको हम लोग उसी प्लेटफॉर्म में स्टैब्लिश करते हैं। और जब लेयर मुर्गी पॉटी करती है दोस्तों वो तो डायरेक्ट वो तालाब में गिरती है, जिसकी वजह से मछलियों को खाना मिलता है। तो हमने लेयर मुर्गी को खाना खिलाया, लेकिन अल्टीमेटली फिश को भी उसके तहत खाना मिल जा रहा है। हम मछली के साथ लेयर मुर्गी पालते हैं दोस्तों, तो उसका 2-3 आपको फ़ायदा मिलता है। पहला फ़ायदा है कि आपका यूज़ ऑफ स्पेस। देखिए, हम लोग मछली पालन के लिए तालाब निर्माण करते हैं, है ना। आप इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर जब आप करते हैं तो आपको मुर्गी फार्म के लिए अलग से ज़मीन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो फार्म सेटअप करते हैं वो तालाब के ऊपर ही करते हैं, ताकि आपको अलग से कुछ झंझट मत पालना पड़े और आपको अलग से ज़मीन भी खरीदना मत पड़े, और साथ ही साथ मछली को उसके भोजन भी उससे मिल जाए। दूसरा इसका एडवांटेज है दोस्तों आपका लेबर कॉस्ट। देखिए, जब हम मुर्गी फार्म को तालाब के ऊपर बनाते हैं तो उसमें किसी लेबर को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हम लोग लेयर मुर्गी का फार्म सेटअप करते हैं अपने तालाब के जस्ट ऊपर में, तो उसमें क्या होता है, स्पेस रहता है और जो मुर्गी पॉटी करती है वो डायरेक्ट आपके तालाब में गिरती है। तो किसी को वहाँ साफ सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुर्गियों को पानी पिलाइए और खाना खिलाइए, बस ज़्यादा कुछ झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा दोस्तों फीडिंग कॉस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्वाकल्चर में 60 से 70% जो खर्च है वो मछली के खाने में आता है। लेकिन हमने इस खाने के झंझट को ही पूरी तरीक़े से वो समझ लिया। हमने क्या किया, हमने सारा जो खाना खिलाने का काम किया है वो लेयर मुर्गी को करने वाले हैं, ना कि मछलियों को। और लेयर मुर्गी के थ्रू मछलियों को भी खाना मिल रहा है और अपना फीडिंग कॉस्ट है वो बहुत कम आएगा, जिसकी वजह से आपका मुनाफा का जो वैल्यू है, जो पैसा मुनाफा में आपको मिलने वाला है वो बहुत हाई होता है। तो आपने अगर फीडिंग कॉस्ट मैनेज करना आपको आ गया, मतलब आपके जेब में पैसा आना निश्चित है। अब थोड़ा सा इसके अंदर घुसते हैं कि आखिर मछली के साथ आपको मुर्गी पालन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, जब दोस्तों लेयर मुर्गी है वो पॉटी करती है और वो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का बहुत अच्छा मात्रा होती है, और जब ये पानी में जाती है दोस्तों, पानी में गिरती है मछली का पोटी, तो इससे आपके तालाब में प्लैंकटन का डेवलपमेंट होता है और वही जो फाइटो और जू प्लैंकटन आपके तालाब में बनता है दोस्तों, उसको मछलियाँ खाती है और अच्छे से ग्रो करती है। इसके अलावा जो आपका तालाब है दोस्तों, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने अपने तालाब के ऊपर में ही मुर्गी फार्म का सेटअप किया है, मुर्गी फार्म का जो वो फार्म रहता है उसको अपने तालाब के ऊपर सेटअप किया है, तो इससे जो पानी का वाष्पीकरण होता है तो ये मुर्गी फार्म के लिए कूलिंग इफेक्ट के रूप में काम करता है। क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या है, मुर्गियां बहुतायत से मरती हैं, लेकिन अगर आप तालाब के ऊपर में मुर्गी फार्म बनाते हैं तो जो पानी का वाष्पीकरण होता है उसके तहत ही मुर्गियों को ठंडकता मिलती है, जिससे उनका मरने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि आपको चिकन के पालन के लिए आप तालाब के ऊपर में एक हाउसिंग का निर्माण करने वाले हैं, जिसको चिकन हाउस कहा जाता है। चिकन हाउस को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तालाब के ऊपर में बनाते हैं जस्ट, ताकि इसका जो मुर्गियों का जो पॉटी है वो सीधा डायरेक्ट तालाब में गिरे और मछलियों को डायरेक्ट भोजन मिल जाए। दूसरा दोस्तों, आपको क्या करना है, तालाब के ऊपर में कम से कम जो मुर्गी का आप फार्म सेटअप करने वाले हैं वो कम से कम तालाब का जो लेवल है उससे कम से कम 0.5 मीटर ऊपर होना चाहिए, ताकि मछलियों को भी उससे प्रॉब्लम मत हो और मुर्गियों को भी थोड़ा सा उनको तालाब से कोई दिक्कत मत हो। तो आपको 0.5 मीटर है वो अपना जो मुर्गी फार्म का प्लेटफॉर्म है उसको तालाब से 0.5 मीटर ऊपर आपको प्लेटफॉर्म तैयार करना है। और आपको 30 से 50 जो लेयर मुर्गी का जो बच्चा होता है उसको आप 1000 मीटर स्क्वायर के एरिया में आप 30 से 50 लेयर मुर्गी के बच्चे आप डाल सकते हैं। अगर बात करें हम लोग एकड़ की, तो आप 1 एकड़ में
180 से 200 लेयर मुर्गी के चूजे अपने तालाब के ऊपर में शेड बनाकर डाल सकते हैं। किसान भाइयों एक और बात की, अगर आप लेयर मुर्गी का फार्म सेटअप करते हैं तो दोस्तों आपको जो बेम्बू होता है, जो बांस होता है, उसको आपको चीर कर उसका अलग अलग जो आप पट्टी बनाकर उसको सेटअप करके आसानी से आप मुर्गी के लिए आप घर बना सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, जो बांस का जो आप तैयार करेंगे लकड़ी, उसको काट कर पूरा फ्रेम के हिसाब से आप पूरा हाउस के रूप में चिकन का बनाएंगे। और उसका जो ऊपर में जो रूफ होता है दोस्तों, छत है, उसमें आप जो पैरा रहता है जिसको अपन हे बोलते हैं, उसको आप उसके रूफ में सेटअप कर दीजिए ताकि आसानी से आपके मुर्गी फार्म में वेंटिलेशन होता रहे और ऑक्सीजन का आना जाना लगा रहे, ताकि मुर्गियों को सफोकेशन मत हो और उनको हवा, ताज़ी हवा अच्छे से मिलती रहे। तो आपको बम्बू जो आसानी से उपलब्ध है उसको आप चिकन का हाउस निर्माण के लिए यूज़ कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जब आप मुर्गी फार्म का जो प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, आप जब प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे तो इसमें कम से कम 1 सेंटीमीटर का गैप रखेंगे उसके फ्लोर में, ताकि जब मुर्गी है वो पॉटी करे, वो फ्लोर के गैप के थ्रू ही वो नीचे गिर जाए आपके तालाब में और पॉटी साफ करने के लिए कोई झंझट भी मत हो। तो आपको 1 सेंटीमीटर का जो प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे उसमें गैप होना चाहिए, कितना, 1 सेंटीमीटर का आप गैप रखेंगे अपने जो फ्लोर में। किसान भाइयों जो हमारा लेयर मुर्गी है वो 22 वीक कल्चर करने के बाद ही अंडा देना स्टार्ट करती है, तो आपको कम से कम 22 वीक तक लेयर मुर्गी को खाना खिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको 1 से 4 वीक के अंदर में स्टार्टर फीड आता है जो मेस साइज का बहुत पाउडर फॉर्म में रहता है, उसको आप 1 से 4 वीक तक आप जो स्टार्टर फीड है उसको खिलाएंगे लेयर मुर्गी को। उसके बाद 4 वीक के बाद आप उसको फिनिशर फीड खिलाएंगे, क्योंकि जो एज के बढ़ने के साथ साथ मुर्गियों को प्रोटीन का रिक्वायरमेंट भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप कमर्शियल रूप से मुर्गी को खिलाने के लिए फीड अवेलेबल है, तो आप फार्म में भी फीड बना सकते हैं। उसके अलावा आप कमर्शियल रूप से जो पैलेटेड फीड उपलब्ध है उसको भी लेयर मुर्गी को खिला सकते हैं। लेकिन मैं आपको आज जो लेयर मुर्गी का जो आप फार्म में फीड बनाएंगे उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स और उसमें कितनी मात्राएं आपको यूज होने वाली है उसके बारे में भी आपको मैं डिटेल से आगे बताने वाला हूं। किसान भाइयों अब जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही कि कैसे आप लेयर मुर्गी के लिए अपने फार्म में ही उसके लिए फीड तैयार कर सकते हैं। ये कंपोजिशन जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये आपका 1000 स्क्वायर मीटर एरिया में जब आप 50 लेयर मुर्गी पाल रहे हैं उसके लिए आप 100 किलो फीड निर्माण करेंगे, है ना। उसी के लिए मैंने ये टोटल कंपोजिशन है वो 100 का होता है। मतलब आपको क्या करना है, देखिए 0 से 4 वीक तक आपको क्या करना है, जो क्रश्ड व्हीट है वो 86 किलो, राइस ब्रान है वो 20 किलो 20.5 किलो, सीसम ऑयल केक है वो 16 किलो, सॉल्ट है वो 0.5 किलो और फिश मील है वो 17 किलो, ठीक है। और उसके अलावा आपको 250 ग्राम विटामिन प्रीमिक्स ऐड करके आपको उसका लेयर मुर्गी का आपको खाना तैयार करना है। और उस खाने को आप क्या करेंगे, 0.4 वीक तक उसी खाने को आप लेयर मुर्गी को खिलाएंगे। आगे मैं बताऊंगा कि एक लेयर मुर्गी को कितना आपको फीडिंग कराना है, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आपको 0 से 4 वीक तक जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं उसको इतना किलो मिलाकर उसके लिए आप फीड तैयार करेंगे और उसी को ही 0 से 4 वीक तक आप खिलाएंगे। दूसरा, 4 से 6 वीक तक आप क्या करेंगे, क्रश्ड व्हीट लेंगे 46 किलो, राइस ब्रान लेंगे 24.5 किलो, सीसम ऑयल केक लेंगे 14 किलो, सॉल्ट लेंगे आधा किलो और फिश मील लेंगे आप 15 किलो। इसके अलावा 250 ग्राम आप विटामिन प्रीमिक्स ऐड करेंगे और सभी को मिक्स करके आप उसको खाने के रूप में लेयर मुर्गी को खिलाएंगे। कितना, 4 से 6 वीक तक आप उसी खाने को लेयर मुर्गी को खिलाने वाले हैं। दोस्तों 6 वीक के बाद आपको इस कंपोजिशन को फॉलो करना है। क्रश्ड व्हीट 44 किलो, राइस ब्रान 19 किलो, सीसम ऑयल केक 12 किलो, सॉल्ट है वो आधा किलो और फिश मील है वो 10 किलो और इसमें 250 ग्राम विटामिन प्रीमिक्स ऐड करके आप फिर से उसी कंपोजिशन में आप खाना तैयार करेंगे और उसी मिक्स खाने को ही लेयर मुर्गी को खिलाएंगे 6 वीक के बाद, है ना। तो इस कंपोजिशन को आप जरूर स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत आपके काम आने वाले हैं। किसान भाइयों आपको क्या करना है, देखिए प्रत्येक आपका लेयर मुर्गी का जो बर्ड है दोस्तों वो 3 स्क्वायर फीट का स्पेस मांगती है। मतलब आप अगर 50 लेयर मुर्गी के बच्चे आप 1000 स्क्वायर फीट में अगर पालन कर रहे हैं दोस्तों मुर्गियों का, तो आपको क्या करना है, आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है 50 से, तो 5 या 15 मतलब 150 स्क्वायर फीट एरिया की आपको जरूरत पड़ेगी 1000 स्क्वायर मीटर अगर आप तालाब का निर्माण करवाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर बात करें फीडिंग की, तो आपको 16 वीक तक 1 से 16 वीक तक क्या करना है, 80 से 100 ग्राम प्रत्येक बर्ड को आपको फीडिंग कराना है ना। उसके अलावा मतलब प्रत्येक दिन 80 से 100 ग्राम आपने फीडिंग कराया। उसके बाद 17वें वीक के बाद मतलब 17 वीक और उसके बाद क्या होगा, जो बर्ड का फीडिंग इंटेक है वो बढ़ गया है, वो 110 से 120 ग्राम तक प्रत्येक जो लेयर मुर्गी का जो चूजा है वो फीडिंग करने वाला है। तो आपका डोज भी बढ़ गया, क्योंकि दोस्तों 22 वीक तक
मुर्गी है वो खाना खाती है, 22 वीक के बाद ही वो एग देना शुरू करती है, वो अंडा देना शुरू करती है। तो आपको उतने समय में अच्छे से लेयर मुर्गी को फीडिंग कराएंगे तभी वो अच्छे से अंडा आपको देगा। किसान भाइयों, जो लेयर मुर्गी है वो एक जो लेयर मुर्गी का बच्चा है वो 18 महीने तक अंडा देती है ना, और वो 18 महीनों में कम से कम 300 से 310 अंडे तक एक मुर्गी है वो आपको दे जाएगी। मतलब 18 महीने के बाद उसका अंडा देने की कैपेसिटी है वो डाउन हो जाती है, तो आपको 18 महीने बाद आप मुर्गी है उसको सेल कर दीजिए। किसान भाइयों, ऐसे करके हम लोग लेयर मुर्गी का फार्म सेटअप कर लिया हम लोगों ने तालाब के ऊपर लेयर मुर्गी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया, उसका घर भी तैयार किया है और अच्छे से चूजा का पालन हो रहा है। ठीक है, देखिए आपने जैसे ही अपने लेयर मुर्गी फार्म में लेयर बच्चा चूजा डाला है उसी समय आपको तालाब का भी प्रिपरेशन करना है। दोस्तों देखिए, आप अगर पुराने तालाब में आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना चाहते हैं लेयर मुर्गी के साथ, तो पुराने तालाब में क्या करना है आपको, सबसे पहला काम रिमूवल ऑफ प्रीडेटर, जो प्रीडेटरी मछली होंगे, पुराने मछली होंगे, उसको पूरी तरह से निकाल देंगे, और अगर उसमें वीड होगा उसको भी आप रिमूव कर देंगे। ठीक है, और सबसे मेन दोस्तों कि आप 1000 स्क्वायर मीटर एरिया तालाब में भी आप इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर कर सकते हैं लेयर मुर्गी के साथ। ठीक है, अच्छा हो कि आप कम से कम 1 एकड़ के तालाब में लेयर मुर्गी और मछली का पालन करिए ताकि दोनों को अच्छे से स्पेस मिले। ठीक है, आपने मछलियों को रिमूव कर दिया, आपने खरपतवार को फिर तालाब से निकाल दिया। तीसरा काम आपको करना है, अपने तालाब में चूना डलवाना है। आप 25 किलो पर 1000 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए आप 25 किलो चूना अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 एकड़ का तालाब है तो आप उसमें कम से कम 100 किलो चूना जरूर उसमें आप डलवाएंगे। दोस्तों मैं पुराने वीडियो में बोलता हूं कि आप चूना डलवाने के बाद उसमें मैन्यूरिंग कराते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुर्गी है उससे पोटी के थ्रू ही आपके तालाब में मैन्यूरिंग और फर्टिलाइजर हो जा रहा है, उसकी वजह से आपके तालाब में प्लैंकटन का डेवलपमेंट होने वाला है। इसकी वजह से आपको फर्टिलाइजर और मैन्यूरिंग ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो आपका फर्टिलाइजर और मैन्यूरिंग का खर्चा बच गया। ठीक है, स्टॉकिंग की बात करते हैं कि आपको कितना फिंगरलिंग डलवाना है। हम लोग इंडियन मेजर कार्प और एक्सोटिक कार्प, जिसमें सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, इन दोनों को मिक्स करके हम लोग फार्मिंग करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 600 से 1000 फिंगरलिंग बच्चे आप अपने 1000 स्क्वायर मीटर एरिया के तालाब में आप डलवा सकते हैं। अगर बात करें 1 एकड़ की तो आप कम से कम 4000 फिंगरलिंग बच्चे आप 1 एकड़ के तालाब में डलवा सकते हैं। किसान भाइयों, हम लोग इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर में आप मुर्गी के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आईएमसी मछली और एक्सोटिक कार्प मछली का मेजरली रूप से पालन करते हैं, क्योंकि आईएमसी और एक्सोटिक कार्प है वो प्लैंकटन फीडर है, और जो इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर वाले तालाब में प्लैंकटन है वो बहुत आयत से डेवलपमेंट होता है उसका। तो आपको क्या करना है, आपको जो सरफेस फीडर है कतला और सिल्वर कार्प वो 40% डालने हैं अपने तालाब में, रोहू है वो 20% डालना है, और जो कॉमन कार्प और मृगल है वो 30% डालना है। अगर बात करें ग्रास कार्प की तो आपको 10% अपने तालाब में ग्रास कार्प ऐड करना है, तो टोटल 100% हो जाता है। तो इसी कंपोजिशन में आप अपने तालाब में मछली का बच्चा डालेंगे। किसान भाइयों, क्या हमको मछलियों को फीडिंग कराने की जरूरत है इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर में? दोस्तों आप अगर आईएमसी की बात करें तो आईएमसी को फीडिंग कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके तालाब में मुर्गियों के द्वारा इतना ज्यादा प्लैंकटन का डेवलपमेंट हो जाता है कि मछलियों को आसानी से भोजन मिल जाता है। अगर बात करें दूसरे मछलियों की, अगर आप नाइल तिलापिया या फिर पंगासस का पालन करते हैं तो आपको फीडिंग करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने तालाब में एरिएटर भी लगाना होगा, क्योंकि उससे आपके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जितना ज़्यादा, क्योंकि मछलियों के पोटी से भी आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्योंकि प्लैंकटन ब्लूम की वजह से। दूसरा, अगर आप फीडिंग भी कराएंगे तो उससे और भी ज़्यादा आपका तालाब का पानी है वो खराब होगा और डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी। तो अगर आप नाइल तिलापिया या फिर पंगासस का पालन कर रहे हैं अगर, तो आप अपने तालाब में एरेटर की भी व्यवस्था जरूर करिएगा, ताकि ऑक्सीजन का जो कमी है वो कभी मत हो। किसान भाइयों, अगर बात करें कि प्रोडक्शन की कि साल भर बाद आपको कितना मछली का और एग का आपको मिलने वाला है, देखिए एक जो मुर्गी है जो लेयर है वो आपको साल भर में 300 से 310 अंडे आपको देने वाली है। और अगर आप 1000 स्क्वायर मीटर के एरिया में तालाब निर्माण करवाए हैं, उसमें आप लेयर मुर्गी का पालन कर रहे हैं, तो साल के अंत में आपको 15,200 अंडे मिलने वाले हैं। और अगर बात करें मछलियों की तो आपको साल के अंत में 4 टन आईएमसी मछली का प्रोडक्शन हो जाएगा। टोटल आप देखेंगे तो आपको 1 एकड़ के तालाब में कम से कम 3 से 4 लाख रुपया आप आसानी से कमा सकते हैं इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर के माध्यम से। इसके अलावा और कुछ पॉइंट अगर छूटा होगा तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, उसको भी मैं आगे कवर कर लूँगा। किसान भाइयों, मछली पालन के साथ साथ आप मुर्गी पालन करिए, और दोनों ही तरीके से, दोनों ही कल्चर सिस्टम से आप अपने जेब में पैसे डालिए, दूसरों की बातों को इग्नोर करिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं उसको भी नीचे कमेंट करिए, मैं जरूर आपके टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।